मैं डॉक्टर अतुल मल्होत्रा, ARV ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल चंडीगढ़ 21 सेक्टर से बोल रहा हूँ। तो हमारे पास ट्राई सिटी की सबसे एडवांस्ड रोबोटिक मशीन आ गई है। चंडीगढ़ के लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास जो जॉनसन एंड जॉनसन का वेलीज रोबोट आया है, इसके द्वारा हम लोग जो है सर्जरी बहुत एक्यूरेटली कर सकते हैं। सारे लिगामेंट हमारे घुटने के बच जाएंगे इस सर्जरी में। इम्प्लांट जो लगेगा वो बहुत लंबा चलेगा और बेस्ट फिट में लगेगा। पेशेंट को दर्द बहुत कम होगी, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। ऐसे ही ये घुटने 40 साल से बदले जा रहे हैं, जिसमें घुटने थाई बोन में रॉड डलती थी, उसके बाद घुटना चेंज होता है और उसमें दर्द रहती है पेशेंट को। तो अब इसमें थाई बोन में रॉड नहीं डलेगी और इसमें पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट 100% के करीब होगा। और जब पेशेंट को दर्द नहीं होगी, पेशेंट को नेचुरल फीलिंग आएगी घुटने के लिए, क्योंकि इसमें जो कैप डलेगी वो बहुत पतली कैप डलेगी। तो जैसे कि अब अमेरिका में रोबोट के द्वारा जो सर्जरी करी जा रही है, वैसे ही हम लोग ये मिनिमम इंसिजन से, छोटे कट से सर्जरी करेंगे, टिश्यू नहीं कटेगा इसमें, तो पेशेंट अगले दिन आराम से घर जा सकता है। इंडिया में भी जैसे उम्र लोगों की बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, हम लोग मोबाइल फोन और टीवी ज्यादा देख रहे हैं, बैठने का काम ज्यादा है, तो ये बीमारी इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कैसे बचा जा सकता है? तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपना एक तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। सो 5 चीजें मैं हर पेशेंट को कहता हूँ। एक तो अपना वेट कम रखें, प्रिकॉशंस में एक्सरसाइज, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग एक बहुत बढ़िया चीज है जिससे बीमारी से बचा जा सकता है। और सीढ़ियां कम से कम चढ़ें, लॉन्ग स्टैंडिंग ना करें, ज्यादा देर खड़े ना हो, और बहुत ज्यादा जो है अपना ध्यान रखें खान पान को लेके। खान पान में जो इंडियन डाइट है वो प्रोटीन और कैल्शियम पुअर डाइट, तो हमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज्यादा डाइट में लेना चाहिए। हम मल्टीविटामिन लेते रहते हैं सोच के भी इनफ है, पर कैल्शियम प्रोटीन को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो जो हमारे एरिया में किडनी फेलियर का सबसे ज्यादा कारण है कॉमन पेन किलर्स। लोग जो है केमिस्ट से पेन किलर खरीद खरीद के रोज खाते हैं, ऐसे समझते हैं कि ये चूरन की तरह खाई जाती है, कई कई साल खाते हैं, वो किडनी के लिए जहर है। तो ऐसे पेन किलर तो हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, पेन किलर से तो दूर रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।